लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फतेहाबाद जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे? फतेहाबाद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को। इसके साथ हमने पिछला जिला पढ़ा था झज्जर, उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को। स्थिति की बात करें, लोकेशन की, कहाँ पे पड़ता है ये देखो। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में बात करें हम, पूर्व में कौन सा जिला पड़ेगा? जींद। कौन सा? जींद। पश्चिम में सिरसा और दक्षिण में बात करें हम हिसार व राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य पड़ेगा। और उत्तर की बात करें, उत्तर में बात करें ऊपर की तरफ, इससे पंजाब राज्य का मानसा जिला, पंजाब राज्य का मानसा जिला लगता है। स्थापना बता दी इसकी कब हुई? 15 जुलाई 1997 को। और कहाँ पड़ता है ये? पूर्व में इसके जींद जिला पड़ता है, पश्चिम में सिरसा और दक्षिण में हिसार और राजस्थान राज्य, और इसके उत्तर में पंजाब राज्य का कौन सा जिला लगता है इसके साथ? मानसा। और किसने बसाया ये? किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। कब? 1352 में। जब ये कहीं से लौट कर आ रहे थे तो इनको सूचना मिली कि राजा जी आपके लड़का हुआ। उसका नाम क्या रखा इन्होंने? फतेह खां। फतेह खान रखा, और उसी के नाम पे क्या बन गया ये? फतेहाबाद। पुराना नाम अगर इसका बात करें, क्या होता था? इकदार। क्या नाम होता था? इकदार। इसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं, हरियाणा की पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और एक है उदय नगरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उदय नगरी। कौन सी? उदय नगरी। और किस NH पे पड़ता है ये? NH 9 पे, जो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। यानी कि जो दिल्ली से चलकर कहाँ पहुँचता है? फाजिल्का तक, पंजाब में हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके ऊपर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कहाँ पड़ता है? NH 9 पे। इसके बारे में और पढ़ेंगे, तहसील, उप तहसील इत्यादि के बारे में। अगर क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर। 2538 वर्ग किलोमीटर। और तहसील की बात करें, तहसील रतिया, टोहाना और फतेहाबाद। मंडल की बात करें, ये तीनों भी बनेंगे, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद। रतिया, टोहाना, फतेहाबाद। और उप तहसील की बात करें, भुन्ना, जाखल, भट्टू कलां और कुला। जनसंख्या की बात करें, 942,011। किसके अनुसार है ये? 2011 के अनुसार। 9,42,011 2011 के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, 371 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता की बात करें,
लिंगानुपात, लिंगानुपात 903, यानी कि मेवात के बाद कौन सा नंबर है इसका? दूसरा। साक्षरता, लिंगानुपात कितना हो गया? 903। साक्षरता की बारी, अगर साक्षरता की बात करें 67.92 लगभग 68%। प्रमुख उद्योग यहाँ पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन सूती वस्त्र उद्योग कब लगा था? 1963 के अंदर लगा था यहाँ पर। कब? 1963 के अंदर। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, तिलहन, कपास, बाजरा इत्यादि। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी। क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर। तहसील रतिया टोहाना फतेहाबाद और मंडल रतिया टोहाना फतेहाबाद। उप तहसील भुन्ना, जाखल, भट्टू कला और कुला। जनसंख्या 9,42,011 2011 के अनुसार। जनसंख्या घनत्व 371 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता, लिंगानुपात 903। साक्षरता 67.92 यानी 67.92%। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र कब लगा था यहाँ पर? 1963 के अंदर। प्रमुख फसलें क्या क्या है यहाँ पर? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास, बाजरा इत्यादि। अगर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र है। कितने? 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से? यही रतिया की बात करूं मैं, रतिया से कौन है विधायक? लक्ष्मण नापा, जो कि किसके हैं? बीजेपी के। और टोहाना से बात करें, कौन है? देवेंद्र बबली, जो कि किसके हैं? जेजेपी के। और खुद फतेहाबाद शहर से बात करें, कौन है? दूड़ा राम, किसके हैं? बीजेपी के। रतिया से बात करें बीजेपी के, फतेहाबाद से बीजेपी के, और टोहाना से जिन्होंने किसको हराया था? सुभाष बराला को, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उसको हराया था। ठीक है। और यहाँ से व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, HR 59 किसका है? ये रतिया का व्हीकल रजिस्ट्रेशन RTO नंबर। फतेहाबाद की बात करूं मैं, HR 22 और 62, ये किसका है? फतेहाबाद का। ये क्या है? कॉमर्शियल है, बड़े व्हीकल का नंबर है। और HR 22 किसका? छोटे व्हीकल का। और HR 23 किसका है? टोहाना का। किसका है? टोहाना का। ये क्या है? RTO नंबर है। ये थोड़ी सी हटके जानकारी है जो मैं बताता हूँ आपको। HR 59 रतिया, 62 और 22 फतेहाबाद, और HR 23 किसका है? टोहाना का। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में अभी पढ़ते हैं। फतेहाबाद के अंदर और क्या क्या खासियत है? अगर मैं बात करूं, सबसे पुरानी हवेली, सबसे पुरानी हवेली कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में। जब हुमायूं डरकर कहीं से भाग रहा था तो इस हवेली में आकर छिपा था। एक पीर की मज़ार, यानी कि पीर की मज़ार कहाँ है? फतेहाबाद में। जो क्या मानते हैं? तुगलक वंश के क्या थे? ये गुरु थे। और क्या है फतेहाबाद में? सबसे कम प्रतिशत या सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है? जिसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं,
कौन है? फतेहाबाद। टोहाना को क्या बोलते हैं? टोहाना को नहरों का जिला, नहरों का शहर, नहरों का शहर या नदियों का शहर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सी गग्गर, गग्गर व भाखड़ा नदी आकर मिलती है। भाखड़ा और गग्गर दोनों कहाँ से गुजरती है? टोहाना से, फतेहाबाद के टोहाना से। और बात करूं मैं प्रसिद्ध व्यक्तियों में, जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन कौन से? पंडित जसराज, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गांव पीली मंदोरी में। इनको हरियाणा का तानसेन भी या सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सवर सम्राट या हरियाणा का तानसेन। और इनको कौन सा सम्मान मिला था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सूलीखेड़ा गांव है, जो सूलीखेड़ा गांव की एक पायलट है लड़की, जिसका नाम है प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल जो क्या बनी है? प्रथम व्यावसायिक पायलट बनी। प्रियंका बेनीवाल व्यावसायिक पायलट। और प्रथम अर्जुन अवार्डी, अर्जुन अवार्ड करने वाले, अवार्ड प्राप्त करने वाले का नाम भी क्या था? उदय चंद, जो कि कहाँ से थे? फतेहाबाद जिले से थे। कौन से थे अर्जुन अवार्डी? उदय चंद। और इसके अलावा योग परिषद, योग परिषद के प्रथम व्यक्ति कौन थे? जगदीप आर्य। जगदीप आर्य, वो भी कहाँ से थे? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से थे। ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में यहाँ से जिक्र आता है। और अगर यहाँ पहचान की बात करें, पपैया, पपीहा पार्क फतेहाबाद का एकमात्र पार्क है, पपीहा पार्क। और चिल्ली, चिल्ली से ही पहचान है। चिल्ली झील कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद के अंदर पपीहा झील है। और यहाँ कुछ बात करें कुणाल, कुणाल भीरडाना, 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 कुणाल भीरडाना, बनावली, कुणाल भीरडाना बनावली, ये क्या है? प्रमुख हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित है। जो आपका भीरडाना है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या है? केंद्र, प्राचीन। कुणाल से दो राजाओं के क्या मिले हैं? दो मुकुट प्राप्त हुए, दो मुकुट प्राप्त हुए हैं राजाओं के। दो राजा के सोने के मुकुट, दो मुकुट मिले हैं सोने के। अब बात करें बनावली, ये फतेहाबाद शहर से कितना दूर है? 16 किलोमीटर दूर है। ईंटों का बना एक गुबंदहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर R.S. बिष्ट ने। इसकी खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने। और फतेहाबाद में क्या है? हरियाणा का पहला पॉलीथीन, पॉलीथीन मुक्त,
पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा है? पॉलीथीन। और अमरूद, यहाँ पर भुन्ना के अंदर अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, उत्कृष्टता की स्थापना कहाँ की गई? भुन्ना के अंदर। कहाँ की गई? भुन्ना के अंदर की गई। और इसके अलावा एक यहाँ पर परमाणु संयंत्र यानी कि यूरेनियम से चलने वाला जो गोरखपुर गांव है, गोरखपुर के पास एक गांव ही है कुम्हारिया। गोरखपुर गांव में एक क्या है? परमाणु संयंत्र है। परमाणु संयंत्र जिसकी क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट, यानी 4 यूनिट है, 700 यूनिट की। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और इसके अलावा टोहाना को बताता हूँ मैं भाई, कौन सी नदी के किनारे पड़ता है ये? सरस्वती नदी के किनारे। इसका जिक्र व्याकरण के आचार्य पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी का वर्णन किया व्याकरण की जो पुस्तक है, उसमें भी टोहाना का जिक्र मिलता है। और जो एक उप तहसील है जाखल, जो हिसार लुधियाना रेल मार्ग पर पड़ती है। और 1890 में टोहाना को रेल मार्ग से जोड़ा गया। और कुछ तैमूर लंग ने भी यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण किए थे और टोहाना के लोगों ने ही उसका बड़ी पूरी मतलब ताकत के साथ या हौसले के साथ उसको जवाब दिया था। ये एक छोटा सा जिला था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई इसमें कुछ रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय हरियाणा, भारत माता की जय।